नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। बहन जी, अभी जो यहाँ पर विवाह हुआ है, दहेज मुक्त रमेडी हुई है, तो इसमें आप भी अभी शामिल हैं, तो आप इस दहेज मुक्त विवाह के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शक। यहाँ पे जो रमेणी दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, हमारे गुरुजी की भाषा में जो जगत के शाम में शादी होती है, तो हमारे गुरुजी की वाणी में इसे रमेणी कहा जाता है, जिसे दहेज मुक्त विवाह बोला जाता है, जिसमें ना 1 रुपया दिया जाता है, ना 1 रुपया लिया जाता है, और ना ही किसी भी प्रकार से बेटी एक ससुराल में अपने बोझ की तरह होती है, एक बेटी की तरह ही वो नहीं मानते हैं। और हमारे गुरुजी बताते हैं कि अगर जैसे दहेज ले भी लेते हैं, तो एक दिन के दहेज में कोई ज़िंदगी नहीं निकल जाती है, इसलिए एक बेटी को अपने बिना दहेज के तो दोस्तों, देखा अभी आपने, बहन जी कह रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि बिना दहेज की भी शादी कराई जा सकती है। और हम इनसे एक और बात जानने की कोशिश करते हैं। बहन जी, जैसा कि समाज में भी लोगों में एक धारणा है, बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है दहेज के कारण, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं? उनके लिए मैं इतना ही कह सकती हूँ, गर्भ में मार देने से वो इसलिए मार देते हैं क्योंकि एक उन्हें ये टेंशन लग जाती है कि अगर बेटी हो गई तो कल उसकी शादी करूँगा मैं, और शादी करने से जब बेटी जन्म ही लेती है तो उसके पैदा होने से ही उन्हें ये टेंशन लग जाती है कि अब मैं बेटी की शादी करूँगा, बहुत सारा पैसा कमाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और होता क्या है, इतना दहेज देने के बाद भी आज की युवा पीढ़ी में भी बहुत सारी बेटियाँ दुखी हैं और डिवोर्स भी हो जाती हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक बाप दुखी ही रहता है, लेकिन हमारे गुरुजी की शिक्षा ये बताती है कि एक बेटी कोई बोझ नहीं होती है, ना 1 रुपया लेते हैं ना 1 रुपया देते हैं, किसी भी प्रकार से बोझ नहीं मानते हैं। हमारे गुरुजी की शिक्षा ही कुछ ऐसी है कि जो सामने के मतलब ससुराल वाले होते हैं, वो पहले इस बात से डरते हैं कि कहीं मैं परमात्मा की बेटी को दुख ना पहुंचा दूं, तो इस प्रकार से वो परमात्मा की बेटी मानकर ही खुद की जो है बेटी को ही लाते हैं, वो एक बहू रूप में नहीं लाते, और कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं देते हैं, और ना 1 रुपया की कभी ये बताते हैं कि तुम कुछ अपने साथ लेकर नहीं आई हो, बल्कि जैसे बोलते हैं कि ससुराल में जिस भी प्रकार से रह रहा है, जो हमारा है वही तुम्हारा है, इस प्रकार से एक बेटी को ही तुल्य मानते हैं। कोई ये भेदभाव नहीं रखते हैं कि तुम इस घर की बहू हो या बेटी हो, जैसे उस घर की बेटी होगी वैसे ही उस घर की बहू रखी जाती है। तो बहन जी, जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इस दहेज मुक्त विवाह को लेकर? मैं उनसे प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि ऐसे बेटियों को गर्भ में नहीं मारना चाहिए, बेटियाँ कोई बोझ नहीं होती हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा, उनका ज्ञान, उनका सत्संग सुन के देखिए, आपको फिर पता चलेगा कि हमारे वेद, पुराण, बाइबल, गीता, उसमें भी दिया हुआ है कि सबका भगवान एक है। वो भगवान सिर्फ हम इस धरती पर उस भगवान को पाने के लिए आते हैं। बोलते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया बहु न लगता डाक। इसी प्रकार से हमारा जीवन एक महत्वपूर्ण है, उसे ऐसे बेटियों को गर्भ में मार देने से, बेटियों के पिता से पैसे लेकर ज़िंदगी निकल जाने से ऐसा नहीं है। जितना आप कर्म करोगे परमात्मा उतना देगा। किसी भी प्रकार से अगर आप बहू से पैसा ले भी लेते हैं तो उसमें कोई सुखी नहीं रह सकते, और आप गुरुजी की वाणी से कुल 17 मिनट में रमेणी करेंगे, आजीवन मर्यादा में रहेंगे, तो आपका जीवन सुखी भी रहेगा और परमात्मा आपको बहुत सुखदायक जीवन के लिए। लास्ट में एक क्वेश्चन बहन जी आपसे और रहेगा कि अभी आपकी जो उम्र है बहुत ही कम उम्र है, ये आपकी पढ़ने की उम्र है, और आप भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं, आप मतलब इस तरह की बातें जो कर रही हैं, तो मतलब इसकी प्रेरणा आपको जो मिली है ये कहाँ से मिली? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं। हमें एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करें या पैसा कमाएं या बोलें तो अपने सपने पूरे करें, इसलिए नहीं होता है। हमें पढ़ने का सही मायने में जाना जाए तो परमात्मा को समझने के लिए है कि वो परमात्मा कौन है, जिसकी भक्ति करने से हमें पूर्ण मोक्ष हो सकता है। हमारे इतने दुख होने के बावजूद आज की पीढ़ी में देखा जाए कैंसर, टीबी, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, इतनी भक्ति करने के बावजूद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे वेद, बाइबल, कुरान सब में स्पष्ट दिया है वो परमात्मा दुख को सुख में
लेकिन उसकी भक्ति वेदों के अनुसार हो। तो एजुकेशन का मतलब यही है कि पढ़ो तो अपने वेदों को पहचानो कि उस वेद में दिया है कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, जिसकी भक्ति करने से हमें लाभ होगा। थैंक यू सो मच। सच्चाई।